मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज आपको रासायनिक अपक्रिया के बारे में समझाने जा रहा हूँ। जो भिन्न भिन्न रासायनिक अपक्रिया हैं उसमें मुख्यतः हैं योगात्मक रासायनिक अपक्रिया, प्रतिस्थापन रासायनिक अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया। आज मैं आपको इन अपक्रियाओं के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है योगात्मक रासायनिक अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, योगात्मक रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इसका अर्थ है ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक या क्रियाकारक पदार्थ कहते हैं तथा उनसे बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस की जब परस्पर आपस में क्रिया कराते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड CuCl2 बनता है। लेकिन ये कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना बनाते हैं। चूँकि कार्बन के वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से मिल कर के, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन और बचे रह जाते हैं और इनका अष्टक पूरा नहीं होता है, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाने से 4 इलेक्ट्रॉन इनको इस तरह से मिल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास बचे रह जाते हैं, तो कुल मिला के 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अतः इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और पड़ती है। चूँकि ऑक्सीजन के वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाते हैं और 2 लोन पेयर के रूप में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो यह अपना एक लोन पेयर उठा करके कार्बन को देता है, जिससे उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। चूँकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने के कारण जो डोनर होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और जो एक्सेप्टर या ग्राही होता है उस पर चार्ज माइनस आता है। अतः ऑक्सीजन अपने प्लस को हटाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को पुनः खींचता है जब क्लोरीन गैस से क्रिया करता है तब, तो पुनः उसके पास ऑक्सीजन के पास अष्टक अधूरा हो जाने के कारण इसके 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और इधर क्लोरीन अणु का जब बॉन्ड विदलन होता है, बॉन्ड टूटता है, तो यह अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ये एटम ग्रहण कर लेता है और दूसरा क्लोरीन ये एटम ले लेता है। तो चूँकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्लोरीन एटम के पास, अतः इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है। तो यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है, जिससे इस क्लोरीन एटम का अष्टक पूरा हो जाता है और कार्बन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन कुल होते हैं वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन से 7 हो जाते हैं और दूसरा क्लोरीन परमाणु का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अष्टक प्राप्त करता है और कार्बन के भी अष्टक प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से 4 और 4 इलेक्ट्रॉन इसको डबल बॉन्ड से मिल जाते हैं। अतः टोटल इसका अष्टक पूरा हो जाता है और बाद में ये चूँकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करने के कारण 2 क्लोरीन एटम से ये बॉन्ड बनाता है। अतः यह इसका बॉन्ड संरचना कार्बोनिल क्लोराइड का दिखाया गया है। दूसरा हमारा जो अपक्रिया है प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु से किसी एक परमाणु या मूलक द्वारा प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इस क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझना अति आवश्यक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो परमाणु या अणु जितना ऊपर होता है श्रेणी में, वह उतना ही प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी वह अपने से निम्न वाले या नीचे वाले एटम को वो विस्थापित करने की क्षमता रखता है। तो कॉपर का जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान है वो जिंक से नीचे होने के कारण जिंक से इसकी प्रबल अपचयन क्षमता कमज़ोर होती है, जिससे जिंक इसको आसानी से कॉपर को रिप्लेस करके सल्फेट को ग्रहण करने के कारण ये जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की क्रिया प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है।
तीसरा हमारा आज जो टॉपिक है वो है ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाए तथा ठंडा करने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाए, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। इसका अर्थ ये है कि ऐसे पदार्थ जिनको हम गर्म करें, यानी मूल अवस्था से उत्पाद तो प्राप्त हो जाए और पुनः उस उत्पाद को हम मूल अवस्था में प्राप्त कर लें, तो यह दो प्रकार की क्रिया देता है। इस प्रकार की क्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया भी कहलाती है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर यह प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड देता है और गैस के रूप में क्लोरीन गैस निकलता है। लेकिन जब इसी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन को आपस में पुनः किसी पात्र में लेते हैं और पात्र में लेने के पश्चात उस गैस को ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर हमको मूल अवस्था में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पुनः प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका मतलब है कि मूल पदार्थ से उत्पाद और उत्पाद से पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार की क्रिया ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है।